Assalamu alaikum students, I am your teacher Ms. Sadaf Farooq from class 4, and from now on I'll be teaching you English inshallah, and I'll explain you the exercises and chapters. I had been unable to do so because I was ill earlier, I was sick, but I am hoping that you are all staying home and staying safe. तो अब आज से हम इंशाल्लाह इंग्लिश पढ़ा करेंगे. सो आज मैं आपको जो एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ वो चैप्टर 1 की है, और चैप्टर 1 की हम एक्टिविटी जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी जो बुक है स्कॉलिस्टिक एक्टिव इंग्लिश कोर्स बुक 4, उसकी एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे. और अब आपको जो पहली एक्टिविटी हमारी है वो है पेज नंबर 12 पर. पेज नंबर 12 जब आप खोलेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा. एंड दिस इज़ अ ग्रामर एक्सरसाइज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन्स एंड हाउ वी ऑल नो अबाउट व्हाट नाउन इज़. सो नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ a name, place, animal और thing. किसी नाम, किसी जगह, किसी इंसान का नाम, किसी जगह, किसी जानवर या किसी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है. बट हाउ कम नाउन बिकम्स एडजेक्टिव. तो नाउन एडजेक्टिव कैसे बन जाता है? जब हम यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है कि when nouns are used as adjectives when they are placed in front of other nouns to describe them. नाउन को जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं वो ऐसे होता है कि हम उसको किसी और नाउन के साथ प्लेस कर देते हैं उस वर्ड को, और वो उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी डिस्क्राइब करता है, जैसे कि यहाँ नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं. सो लेट्स डिस्कस दैम. अच्छा, यहाँ लिखा है फिश बोन्स. नाउ फिश इज़ ऑल्सो अ नाउन एंड बोन इज़ ऑल्सो अ नाउन, मगर क्योंकि यहाँ हम बोन्स की बात कर रहे हैं तो बोन्स की क्वालिटी डिफ़ाइन करने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया जो कि नाउन है, दैट इज़ फ़िश. तो फ़िश इज़ एन एडजेक्टिव हियर क्योंकि वो बोन्स की क्वालिटी बता रहा है. किस चीज़ की बोन्स? फ़िश की बोन्स. अ गार्बेज ट्रक. किस चीज़ का ट्रक? गार्बेज का ट्रक. ट्रक की क्वालिटी क्या है कि वो गार्बेज का ट्रक है. गार्बेज इटसेल्फ इज़ यूज्ड एज अ नाउन बट हेयर इट इज़ बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. इसी तरह द लास्ट एग्जाम्पल इज़ अ प्लास्टिक बैग. कि बैग किस चीज़ का है? प्लास्टिक का है. और अदरवाइज वी यूज़ प्लास्टिक एज अ नाउन कि ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक की बॉल है. अगर हम ये बोलेंगे कि बॉल किस चीज़ की है? प्लास्टिक की है, तो वहाँ पे वही नाउन एडजेक्टिव बन जाएगा. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, सो द नेक्स्ट लाइन सेज nouns used as adjectives usually take on the singular form. जो nouns एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे फिश, गार्बेज, और प्लास्टिक. आ से भी आपको पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है और फिश भी सिंगुलर है. ओके, द वर्ड्स गार्बेज, फिश एंड प्लास्टिक आर नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. ये सब नाउन है जो कि हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं, मगर क्योंकि वो दूसरे नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे वो एडजेक्टिव है. नाउ लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लिखा है अंडरलाइन द नाउन्स दैट आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो हमारे पास फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस हैं उनमें हमें अब वो नाउन्स अंडरलाइन करने हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जैक इज़ माई बास्केटबॉल कोच. अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि बास्केटबॉल खुद एक नाउन है, कोच भी एक नाउन है, जैक भी एक नाउन है, मगर यहाँ पे जैक के बारे में बात हो रही है. तो जैक की क्वालिटी जो चीज़ बयान कर रही है वो ये है कि जैक एक कोच तो है, मगर किस चीज़ का कोच? ही इज़ अ बास्केटबॉल कोच. सो दिस इज़ आवर आंसर, बास्केटबॉल. माई मदर बेक्ड मी अ बर्थडे केक येस्टरडे. माई मदर बेक्ड मी अ केक. वॉट डिड योर मदर बेक? शी बेक्ड यू अ केक. यानी केक की बेकिंग के बारे में हमें बताया जा रहा है, मगर केक की क्वालिटी क्या है? वो किस चीज़ का केक है? इट इज़ अ बर्थडे केक. दैट इज़ वाई यहाँ पे बर्थडे हमारा आंसर होगा. प्लीज़ वेट फॉर मी एट द बस स्टेशन टुमारो मॉर्निंग. हम कहाँ वेट करेंगे? स्टेशन पर, मगर किस चीज़ का स्टेशन है? अब स्टेशन इज़ अ प्लेस, और उस प्लेस को हम नाउन कहते हैं. उस नाउन की कौन सी चीज़ क्वालिटी बयान करी कि वो किस चीज़ की नाउन है? वो बस का स्टेशन है. दैट इज़ वाई द आंसर इज़ बस.
Susan always wears a gold necklace around her neck. Susan क्या पहनती है? नेकलेस पहनती है. नेकलेस के बारे में बात हो रही है, बट नेकलेस का क्वालिटी क्या बयान कर रहा है? नेकलेस इज़ अ गोल्ड नेकलेस. किस चीज़ का नेकलेस है? गोल्ड का नेकलेस है. जो चीज़ क्वालिटी बयान कर रही है वो हमारा आंसर है. दैट इज़ वाई द आंसर इज़ गोल्ड. द बोट रेस वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल. बोट रेस पसंद थी सबको. अब सबको रेस पसंद है, मगर किस चीज़ की रेस पसंद है? बोट की रेस पसंद. दैट इज़ वाई द बोट इज़ आवर आंसर. अब आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे आंसर्स यहाँ पर आए हैं सब नाउन्स हैं, बट इधर क्योंकि वो एक नाउन की क्वालिटी बयान कर रहे हैं तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव कहलाएंगे. आई होप दिस इज़ क्लियर. प्लीज़ फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको कुछ समझना है. सो नाउ वी हैव सॉल्व्ड the exercise part A जो कि पेज नंबर 12 पर थी. Now on the very next page, turn on to the very next page which is page number 13, exercise part B, and now let's see कि हम यहाँ पे क्या लर्न करने वाले हैं. So here it says that fill in the blanks with the words given in the box. अच्छा, जब भी हम कोई ऐसी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत है कि जब हमारी टीचर हमें चैप्टर समझा रही हों तो हम उसे गौर से सुने, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के या जो जनरल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, अगर हम सही से चैप्टर नहीं समझेंगे और बात को नहीं समझेंगे तो हम नहीं कर सकते. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस सेज यूज़ फ्यूअर डैश प्रोडक्ट्स टू सेव मोर ट्रीज़. अब हमारे पास हमें पता है कि ट्रीज़ से क्या क्या चीज़ें बनती हैं. हमें वुड मिलता है और हम उससे पेपर भी बनाते हैं. अब यहाँ पे वुड का ऑप्शन नहीं है. अगर हमें ट्रीज़ को सेव करना है तो हम क्या एनिमल्स को कम यूज़ करेंगे? नो, एनिमल्स हैव नथिंग टू डू विद द ट्रीज़. अगर हमें ट्रीज़ को सेव करना है तो क्या हम प्लास्टिक को यूज़ करेंगे? नो, प्लास्टिक हैज़ नथिंग टू डू विद द ट्रीज़. अगर हमें ट्रीज़ को सेव करना है तो क्या हम गार्बेज को यूज़ करेंगे? गार्बेज कम यूज़ करेंगे? नो, गार्बेज हैज़ नथिंग टू डू विद द ट्रीज़. इसीलिए जब हमें ट्रीज़ को सेव करना होगा तो हम वो चीज़ कम यूज़ करेंगे जो ट्रीज़ से बनती है, विच इज़ पेपर. सो वील यूज़ फ्यूअर पेपर प्रोडक्ट्स टू सेव मोर ट्रीज़. पेपर इज़ आवर आंसर हेयर. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. अंकल विंसेंट वर्क्स इन द जू. ही इज़ अ पैशनेट डैश लवर. जब कोई जू में काम करता है तो वो किसका ख्याल रखता है और किससे प्यार करता है? दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. ही लव्स एनिमल्स एंड ही इज़ अ वेरी पैशनेट एनिमल लवर. सो एनिमल इज़ आवर आंसर हेयर. टू हेल्प रिड्यूस वेस्ट वी यूज़ रिसाइकेबल बैग्स. हम कचरा को कम करने के लिए रिसाइकेबल बैग्स यूज़ करते हैं, जो कि हम बाद में रिसाइकेबल मीन्स जो कि हम बार बार यूज़ कर सकें. साइकिल जैसे गोल गोल घूमती है, इसी तरह वो चीज़ भी बार बार यूज़ हो सके. इंस्टेड ऑफ डैश बैग्स व्हेन शॉपिंग एट द सुपर मार्केट. हम कौन से बैग्स की जगह रिसाइकेबल बैग्स यूज़ करेंगे? पेपर एंड एनिमल हैव बीन चोजन फॉर द आंसर्स. हम गार्बेज बैग्स तो यूज़ नहीं करेंगे. सो वील यूज़ रिसाइकेबल बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स. हम प्लास्टिक बैग्स की जगह रिसाइकेबल बैग्स यानी कपड़े के बैग्स या पेपर बैग्स यूज़ करेंगे, जिससे हमारा कचरा कम प्रोड्यूस हो. नाउ द गार्बेज ट्रक अनलोड्स एट द डैश डंप. गार्बेज ट्रक कहाँ, किस डंप में, या जिसे हम कचरा कुंडी बोलते हैं, उस जगह पे अगर खाली होगा तो वो किस चीज़ की डंप होगा? वो गार्बेज का ही डंप होगा. दैट इज़ वाई द आंसर इज़ गार्बेज. So I hope this is clear. This question is clear. And if you have any questions, please feel free to ask. Now let's move on to the second thing. Again here we are going to learn something new. यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि adverbs of frequency क्या होता है. Now we have known कि adverb क्या होता है. As you have learned in the earlier classes कि parts of speech क्या होती हैं, यहाँ पे आपको parts of speech के different uses बताए जा रहे हैं क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए. So now we'll know कि adverbs को हम frequency की तरह यूज़ करते हैं. So first of all we'll have to recall कि adverb क्या होता है. Adverb is a word which describes
हाउ द वर्ब इज़ बीइंग परफॉर्म्ड, कि काम कैसे हो रहा है। वर्ब एक काम होता है और एडवर्ब हमें बताता है कि काम कैसे हो रहा है। जैसे अगर कोई भाग रहा है, समवन इज़ रनिंग, हाउ इज़ ही रनिंग, नाउ यू विल से ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। तो जो फास्ट है वो हमें बता रहा है कि रनिंग कैसे हो रही है। जैसे हमें पिछली एक्सरसाइज में नाउन बता रहा था कि दूसरा नाउन किस चीज़ का है, तो वो एडजेक्टिव बन गया था। इसी तरह एडवर्ब होता है जो हमें बताता है कि वर्ब किस तरह परफॉर्म किया जा रहा है। नाउ अब हमें यहाँ पे बताया जाएगा कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की तरह कैसे यूज़ होता है। नाउ व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। हम अक्सर कहते हैं कि भाई माइक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, स्पीकर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। फ्रीक्वेंसी इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ रिपीटिशंस, कि कोई काम कितना ज़्यादा होता है। नाउ इफ़ आई आस्क यू हाउ मैनी टाइम्स अ डे डू यू ईट, and what will you answer? You might answer 2 times a day, 3 times a day, 4 times a day, maybe 5 times a day. And this answer is the frequency, कि एक दिन में कितनी दफ़ा खाने का प्रोसेस या ईटिंग का वर्ब रिपीट होता है।